So hi everyone, I hope you all are really doing great. So guys, in this video we are about to start chapter 5, that is authority, responsibility and accountability. Guys, as you all know that we have already uploaded the part 1 of this video, and in that video I have completed till the difference between of authority, responsibility and accountability. Guys, in this video we are about to start the delegation of authority. So let's start the delegation of authority without any further delay. So guys, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? एज यू ऑल नो, कोई भी काम जब हम लोग किसी को डेलीगेट करते हैं, इफ यू आर डेलीगेटिंग एनीथिंग, सपोज इफ यू वांट टू डू समथिंग एंड योर स्मॉल ब्रदर इज देयर, यू आर डेलीगेटिंग हिम और हर, और हिम अगर तुम्हारा सिस्टर तो हर, सो यू इफ यू आर डेलीगेटिंग ईच एंड एनीथिंग वर्क टू योर जूनियर्स और योर सबऑर्डिनेट्स, दैट इज नथिंग बट यू आर डेलीगेटिंग द वर्क. So whose work is to be delegated? If the top management, guys, see, if the top management of the company, assigns any work to the manager, okay, if the top manager of the company, it assigns any works to the management, okay, or the manager, he will assign this work to whom? Subordinates. Okay, किसको ये assign करेगा guys? Subordinates को. So let's start. So meaning and definition of delegation of authority. So see, what is the meaning? Delegation is the process that a manager follows in dividing the work assigned to him so that he can perform that part which because of his position he can perform effectively. Suppose you are giving a manager an in charge. Okay, if there is an in charge of that some work and he is the manager, okay, कोई भी इंचार्ज है किसी भी कंपनी का एंड ही इज द सपोज ही इज द मैनेजर, तो उसको अगर कोई भी काम दिया गया, सपोज आपको बोला गया कि आप एक काम करो, आप प्रोडक्शन यूनिट में आपको 1000 यूनिट्स आपको बनाना है टॉयस का. किसका बनाना है सर? 1000 यूनिट्स बनाना है टॉयस का. तो एक बात बताओ, ये जो इंसान है जो प्रोडक्शन यूनिट का जो हेड है, दैट इज नथिंग बट मैनेजर, आपको लगता है कि ही विल डू द होल वर्क? No guys, he will not do the whole work. He will delegate. Okay, he will delegate मतलब he will assign the work. He will assign the work to whom? He will assign the work to his subordinates. एंड ये जो सबऑर्डिनेट्स है सर, ये सबऑर्डिनेट सर क्या करेंगे सर? ये सर सबऑर्डिनेट सर उन सारे के सारे जो 1000 यूनिट्स है उसको वो बना करके देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डेलीगेशन इज द प्रोसेस दैट अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन्ड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म्स दैट पार्ट विच ऑफ हिज पोजीशन ही कैन परफॉर्म इफेक्टिवली. तो बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन एक जो मैनेजर है वो अपना काम को जो 1000 यूनिट्स है उसको इजीली बना करके दे देगा. सो लेट्स स्टार्ट गाइस विद द फीचर्स ऑफ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन. सो गाइस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेलीगेशन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ वर्क. शेयरिंग ऑफ वर्क मतलब सर आप सर वर्क सर असाइन कर दे रहे हो ना. किसको असाइन कर रहे हैं सर हम लोग? सर सबऑर्डिनेट्स को सर हम लोग असाइन कर रहे हैं. एंड ऑथोरिटी टू अदर. एक बात बताओ, ये मैनेजर के पास सर दुनिया जान का सर हजारों काम है, तो क्या सर ये जो मैनेजर से सारा का सारा यूनिट्स क्या खुद से प्रोड्यूस करेगा? नो सर, सारे के सारे यूनिट्स को सर वो इजीली उसको कहीं पे काम करवा सकता है. किससे काम करवाएगा सर? अपने सबऑर्डिनेट से, मतलब अपने जो नीचे वाले जितने भी एम्प्लॉयज है जो कि उसके अंडर में काम करते हैं. द पर्सन दोस हु वर्क अंडर, देखो हु इज सबऑर्डिनेट, आपके मन में आएगा द पर्सन हु वर्क अंडर मैनेजर. तो जो भी इंसान ओके मैनेजर के अंडर में काम करता है, बेसिकली नॉर्मल जो लोग वर्कर्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो लोग भी वर्कर्स होते हैं, दिस ऑल आर नथिंग बट सबऑर्डिनेट्स. इफ इट डज सो हिज मैनेजरियल पोजीशन बिकम्स एम्प्टी विथ नो वर्क एंड नो ऑथोरिटी. वो सारा का सारा सर काम असाइन कर देता है क्या? नो सर, वो सिर्फ डेलीगेट करता है. नंबर 2, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज बेस्ड द द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. सर ये सर कौन सा प्रिंसिपल पे सर काम करता है? ओके, इट कैन आस्क यू इन द एग्जाम, सर किस प्रिंसिपल पे सर काम करता है? सर डिवीजन ऑफ वर्क पे. वर्क है ना, जो काम है, जितना ज्यादा वो डिवाइड होगा उतना ज्यादा वो बेटर है. नो मैनेजर कैन परफॉर्म द इंटायर वर्क असाइन्ड टू हिम सो ही डेलीगेट्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स. एक बात बताओ, मैनेजर्स के पास, देखो कोई भी इंसान मैनेजर है, उसके पास है बैलेंस शीट भी संभालना है उसे, ठीक है, उससे क्लाइंट से भी बात करना है, उसके साथ साथ सर उसे अदर थिंग्स भी देखना है, ओके, उसे चीज़ों को असाइन भी करना है. तो क्या वो क्या काम को अगर डेलीगेट नहीं करेगा? एक बात बताओ, सपोज यू आर द मैनेजर, आप कॉमर्स में हो ना, यू आर द मैनेजर ऑफ एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर आप सारा का सारा काम अगर आप ही करोगे, ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट्स वाले जो लोग हैं, तो सर वो क्या करेंगे सर? सो दिस इज नथिंग बट द टास्क which we need to assign them, okay, according to their levels.
तो जो मैनेजर होता है वो अपना काम को डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। नंबर 3, डेलीगेशन इज ऑलवेज डन विद सर्टेन लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि मैनेजर सारा का सारा काम ही उसका असाइन कर देगा सर, सर्टेन लिमिट्स तक, जहां तक सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग मिला है, जहां तक सर सारे के सारे को लोगों को काम मिला है, ओके ट्रेनिंग मिला है, जहां तक उन लोगों के पास नॉलेज है, उन लोगों के पास उनका एक्सपर्टीज है, अकॉर्डिंग टू डैट ओके जो भी सर्टेन लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को काम असाइन किया जाएगा। वाइल डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी अ मैनेजर डिफाइंस द लिमिट विद इन विच द सबऑर्डिनेट कैन एक्सरसाइज हिज ऑथोरिटी। देखो जो मैंने बताया ना आप लोगों को गाइस, तो यहाँ पे देखो कि सबऑर्डिनेट्स जो है ना कैन एक्सरसाइज हिज ऑथोरिटी, तो वो सबका जब ये देख रहे हो एक्सरसाइज हिज ऑथोरिटी, तो सारा का सारा काम मैनेजर्स नहीं देते इन लोगों को, ओके दे on the other hand they also assign their authority according to their job, according to the nature of the job। तो जैसा काम मिला है वैसा काम सबऑर्डिनेट्स करके देते हैं, पूरा का पूरा काम मैनेजर्स उन लोगों को असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, हो सकता है ना वर्कर्स को, सपोज मान लो कि कोई कंपनी का कोई वर्कर है, ठीक है, उसको क्या अकाउंट्स का सर काम आता है क्या सर? सर क्या उसको टैली आता है? नो सर। क्या सर उसको सर बैलेंस शीट बनाना आता है सर? नो सर। तो सर उनको क्या आता है? अकॉर्डिंग टू देयर टास्क, सपोज उन लोगों को यूनिट्स प्रोड्यूस करना आता है, तो सर वो लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन पे ही ध्यान दे सकते हैं। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट विद दिस। डेलीगेशन डज नॉट ओके इम्प्लाई रिडक्शन इन द ऑथोरिटी ऑफ सुपीरियर। रिमेंबर दिस वन थिंग, डेलीगेशन डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन इन द ऑथोरिटी ऑफ सुपीरियर। सर एक बात बताओ, ऑथोरिटी सर के यहाँ पे हट जा रहा है क्या? नहीं सर, ऑथोरिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगा ही। ही कैन एट एनी टाइम टेक बैक और रिड्यूस द डेलीगेटेड ऑथोरिटी। एक बात बताओ, एक इंसान है, सपोज एक रामू एक इंसान है, ओके ये जो रामू है ये अपना काम को अच्छे से नहीं करता है, ये इसको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया था और वहाँ पे श्याम भी आ गया, तो क्या मैं रामू से सारा का सारा काम ले लूँगा? यस सर ले लूँगा, बिकॉज 1000 यूनिट सर रामू कुछ काम का नहीं है, श्याम सारा का सारा काम कर देगा। तो देयरफॉर ही कैन एट एनी टाइम टेक बैक और रिड्यूस द डेलीगेटेड ऑथोरिटी। और मुझे भी लगा, मैंने आपको एक ऑथोरिटी दिया, मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि गाइस गो एंड डू दैट होमवर्क। आपने क्या किया कि सारा का सारा बोला कि नहीं सर मेरे से सारा नहीं होगा। ओके आपने सर 1000 सर मेरे को, अब मैंने मैथ्स करने दिए थे, अकाउंट्स का सर आपने समझ दिया था, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँगा? मेरे पास अगर बेटर ऑप्शन है, आई विल delegate that whole work to them. So let's come here. Delegation of authority is an essential part of organizing and managing. Remember one thing, you need to organize the thing, you need to manage the thing. आपने सिर्फ काम दे दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ काम को डेलीगेट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि the end of the work, ओके इसका ये मतलब नहीं है कि काम पूरा खत्म हो गया। यू नीड टू ऑर्गेनाइज कि चीज़ों को करना है तो करना कैसे, और आपको उसको मैनेज भी करने आना चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप इट्स टोटली क्लियर। अब देखो यहाँ पे आना, ओके लास्ट वन, डेलीगेशन इन्वॉल्व्स डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। वी ऑलरेडी नो दिस, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो मैनेजर है, ओके सर ये मैनेजर क्या करेगा सर? मैनेजर सर सारा का सारा सर काम सर किसको सब ये करेगा, मतलब पास ऑन करेगा सर सब ऑर्डिनेट्स को। किसको सर करेगा सर? सब ऑर्डिनेट्स को। ओके इज इट क्लियर एवरीवन? So let's come to the importance of delegation of authority. Sir guys, what is the meaning of importance of delegation? Sir वहाँ पे ना there are 4 importance. The first one, relief to top executive. एक बात बताओ, मैनेजर हो, सपोज यू आर द ओनर, सपोज आप क्या हो ना, आप ओनर हो, आपने फिर अब जो अगर ओनर ही अगर सारा काम करेगा तो फिर ये जो सबऑर्डिनेट्स है ये लोग क्या करेंगे? ठीक है, अगर ओनर ही अगर सारा काम करेगा, अगर बॉस के बॉस ही सारे काम करेंगे, तो फिर जो ओनर के बाद ये जो मैंने मैनेजर को जो हायर किया था या फिर मैनेजर को मैंने जो पास किया था, तो फिर मैनेजर क्यों काम करेगा? तो ये याद रखना आप लोग हमेशा कि एक तरीके का ये रिलीफ है टू द टॉप एग्जीक्यूटिव। देखो यहाँ पे गाइस, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इनेबल्स द मैनेजर टू शेयर हिज वर्कलोड विद हिज सबऑर्डिनेट्स। सर हम लोग किससे सर शेयर करते हैं? सर हम लोग सर सब ऑर्डिनेट से सारा का सारा काम करवाएंगे। इससे क्या होगा, जो बर्डन ऑफ वर्क है, तो इससे एक बात समझना आप ध्यान से, ठीक है। सपोज ये ना बॉस है, ठीक है, इनका बहुत सारा काम होता होगा, इनका क्लाइंट से भी मीट करना है, इनको अकाउंटेंट से भी मिलना है, ठीक है, इनको सारा का सारा प्रोडक्शन भी देखना है। एक बात बताओ आप, सारे के सारा काम अगर ये खुद से ही करने लगेंगे तो फिर ये जो यहाँ पे जो सब ऑर्डिनेट्स, जो इतने सारे जो वर्कर्स हैं कंपनी में, जो इतने सारे जो सब ऑर्डिनेट्स उन्होंने रखा है, बहुत सारे जो लेबर हैं, 100+ लेबर्स है, 1000+ लेबर्स हैं, वो सर किस काम के आएंगे? तो ये बात याद रखना, इट्स अ टाइप ऑफ रिलीफ टू द टॉप एग्जीक्यूटिव। जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उसको रिलीफ मिलता है। नंबर 2, स्केलर चेन। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी क्रिएट्स अ चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप अमंग द मैनेजर्स।
तो गाइस ये क्या होता है, डेलीगेशन। जब आप कोई भी आप अथॉरिटी को आप कोई भी जगह से आप डेलीगेट करते हो, उससे क्या होता है, एक चेन क्रिएट करता है वो सर। वो कौन सा चेन होता है सर? सर वो सर होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ये जो सुपीरियर है, देखो ये गाइस, ये जो सुपीरियर है या फिर इसको बोल सकते हैं जो मैनेजर है, ओके, उसको किसको बोलेगा? वो सर सबऑर्डिनेट्स को बोलेगा। देन सबऑर्डिनेट फिर से ये क्या इसको बोलेगा, ये फिर सबऑर्डिनेट जाएगा और फिर से वो सुपीरियर को बोलेगा। देयरफॉर ये इट्स अ टाइप ऑफ चेन ऑफ कमांड, ठीक है। यहाँ पे गाइस क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स मीनिंग एंड कंटेंट टू मैनेज अ जॉब। तो सर जॉब को सर कैसे मैनेज करना है, ये सर दिस इज नथिंग बट स्केलर चेन, ठीक है। नंबर 3, लेट्स कम टू नंबर 3, स्पेशलाइजेशन। द डेलीगेशन, ओके, द डेलीगेशन एंड एग्जीक्यूटिव कैन असाइन जॉब्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स। सर किसको सर हम लोग को असाइन करना है सारा का सारा काम? अपने सबऑर्डिनेट्स के, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। एक बात समझना ध्यान से, अगर अच्छा एबिलिटी है, अगर अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो ये जो लीड टू द डिवीजन ऑफ वर्क विच रिजल्ट अ बेटर यूनियनाइजेशन एंड ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। समझना ध्यान से, अगर हम लोग काम को अगर अच्छे अगर लोगों को अगर हम लोग असाइन कर पाएंगे और जॉब्स अगर सही से करवा पाएंगे, ओके, सबऑर्डिनेट से अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। मैंने आपको बोला था ना, जिसका जैसा नॉलेज है, जिसका जैसा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उससे काम करवाएंगे। तो इससे क्या होगा गाइस, काम जो है ना डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे होगा, जैसे कि अकाउंट्स वाले जो लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के काम करेंगे। अगर वहीं पर अगर कोई मार्केटिंग वाले लोग हैं तो सर मार्केटिंग वाले काम करेंगे। देयरफॉर इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। इससे सर क्या होगा सर, इससे सर होगा स्पेशलाइजेशन, और जो बेटर स्पेशलाइजेशन होगा दैट विल लीड टू बेटर अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। ओके गाइस। नंबर 4, क्विक डिसीजन। समझना ध्यान से, एक बात बताओ, सारा काम अगर सारे लोग अगर करते हैं तो एक खिचड़ी पक जाता है, राइट। तो देखो यहाँ पे बोलता है व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड लोअर लेवल एम्प्लॉयज कैन टेक डिसीजन क्विकली विदाउट कंसल्टिंग टू सीनियर एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब है सर? सर जो लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आपको पता है ना, मिस्त्री, ओके, जो लोग भी कंस्ट्रक्शन काम पे काम करते हैं, जो लोग भी वर्कर्स रहते हैं ना, जो भी कंस्ट्रक्शन में रहते हैं, तो सर वो लोग क्या, एक बात बताओ, बार बार जाकर के जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, क्या सर उनसे सर पूछते हैं क्या वो लोग? सर उससे कुछ भी नहीं पूछते, बिकॉज दे नो, ओके, जो भी लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज है दे नो, ओके, हाउ द वर्क एंड हाउ द डिसीजंस टू बी टेकन क्विकली विदाउट कंसल्टिंग द सीनियर एग्जीक्यूटिव। आई होप गाइस ये पूरा का पूरा क्लियर है। लेट्स कम टू द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। गाइस अगर चाहो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू, ओके। एंड one more thing guys, it takes a lot of efforts to make the video. Please do like, share and subscribe. And one more thing, if you want to join the classes, you can come and visit the Genji classes, which is near to Marius Day School, Haldarpada, Howrah, okay, and it's in Podra, Andul Road. So if you want, you can come, okay. So guys, let's start. Elements of delegation of authority. Number 1, assignment of tasks and duties. Number 2, grant of authority. Number 3, creation of responsibility and accountability. So guys, जो भी एलिमेंट है ना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, कि अथॉरिटी को हम लोग कैसे कैसे डिजाइन, ओके, कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कि जो टास्क एंड ड्यूटीज है उसको हम लोग कैसे करेंगे। नंबर 2 अथॉरिटी देंगे। नंबर 3 क्रिएशन करेंगे किसका, अकाउंटेबिलिटी का और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आई होप इट्स टोटली क्लियर। लेट्स कम to the most important part of the chapter, that is the meaning and feature of centralization. Guys ये जो डेलीगेशन हम लोगों ने पढ़ा ना, इससे सर इंपॉर्टेंस जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये पूछता है, इसके साथ साथ फीचर्स बहुत बार पूछते हैं। आई होप कि आप लोग पढ़ के जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करो। लेट्स कम टू द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। एक बात बताओ, सारे काम को एक जगह पे ले आकर के सेंट्रलाइज करना, सारे काम को सब जगह से बहुत सारे लोग जब आते हैं और आकर के एक जगह पे आते हैं, देखो सी दिस, ओके, सी हियर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जब आकर के सारे लोग बॉस को रिपोर्ट करते हैं, दिस इज नथिंग बट सेंट्रलाइजेशन। सपोज ये अकाउंट्स वाला है, ये मार्केटिंग का है, ये HR का है, ये ह्यूमन ये मान लो ये लेबर डिपार्टमेंट का, और ये मान लो सेल्स एग्जीक्यूटिव का है। सारे लोग आकर के यहाँ पे इस बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं, देख पा रहे हो आप लोग। दिस इज नथिंग बट, दिस होल प्रोसेस इज नथिंग बट सेंट्रलाइजेशन। ओके, चलो इसको समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसेंट्रेशन। गाइस सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर इन अ फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। गाइस फ्यू हैंड्स मतलब सर ये टॉप लेवल सर कौन होता है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट। गाइस टॉप लेवल मैनेजमेंट। और सर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में सर कौन आते हैं सर? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ओके, दीज पर्सन्स। तो बेसिकली सारा का सारा जो डे टू डे अफेयर्स है उसका मैनेज सर कौन करता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप इट्स टोटली क्लियर।
सो द डिसीजन आर टेकन एट द टॉप लेवल। तो जितने भी डिसीजंस है, एक बात बताओ, एक लेबर है, क्या वो कोई भी डिसीजन ले सकता है? नो सर। सारे के सारे सर डिसीजन सर कौन लेंगे? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट। और सर टॉप लेवल मैनेजमेंट में सर कौन आते हैं? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप इज टोटली क्लियर। ओके, आई हैव नो अथॉरिटी टू चेंज देम। और ये याद रखना, जो भी सबऑर्डिनेट्स उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन? ओके, इट इज अ सिस्टम इन विच टॉप लेवल मैनेजमेंट retains the important decision authority and routine authority in a shared with the top level। मतलब जो भी routine authority है, जो भी decision है, सारे के सारे कौन लेंगे? टॉप लेवल लेंगे। इट इज़ मोर कॉमनली फाउंड इन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। एक बात बताओ, जो भी छोटा जो भी दुकान है, ठीक है, जो भी मान लो किसी का रिटेल शॉप है, अब देखते हो सारे के सारे जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, सब जाकर के किसको रिपोर्ट करते हैं? इस इंसान को, डेट इज बॉस। ठीक है, तो ये छोटे लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। नंबर 3, इट रिक्वायर्स द इशू ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब के सब मैंने आपके बुक से सारे के सारे नोट्स लिए। आप ये मत समझना कि सर ने अपने मन से डाल दिया। नो गाइस, सारे के सारे एग्जॉस्टिव नोट्स है जो कि आपके पूरे के पूरे बुक से लिया गया है। सो ट्राई टू रीड फ्रॉम हियर ओनली एंड टेक्स्ट मी इफ एनी वन नीड्स द नोट्स, आई विल शेयर विथ यू ऑल। ठीक है, number 3, okay guys, number 3, let's start with the number 3. It requires the issue, okay, of instruction and guidelines of the subordinates. Issue of the instructions, guys, see here. Okay, it requires the issue of instructions and guidelines to the subordinates. It is a type of guidelines. सर किसको सर गाइडलाइंस सर मिलता है? सर सबऑर्डिनेट्स को। कौन देता है सर? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट्स। ओके, it lower employees morale since employees are treated as people without brains to take their decisions। ये भी एक तरीके का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोल भी सकते हो कि देखो, अगर सपोज मैं हूँ, ओके, और मैं एक इंसान हूँ, मैं और जाकर के मैं किसी मिल में काम करता हूँ, ठीक है, फ्लोर मिल है, ओके, यू नो दिस ना, आटा चक्की जो मिल होता है, और मेरे को जो भी काम बोला जाएगा वैसा मुझे काम करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता मैं थोड़ा सा डिस्करेज फील करूँगा? बिकॉज द लेबर्स आर ट्रीटेड द पीपल्स विदाउट ब्रेन्स। See, okay, let's come to the meaning and characteristics of centralization। और गाइस, ये सेंट्रलाइजेशन करते ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आओ, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मीनिंग, एवरीथिंग दैट गोज to increase the importance of subordinate rule is nothing but a centralization। okay, it's not a decentralization। okay, it will sorry guys, it will be centralization से यहाँ पे नहीं होगा, decentral। I will change it, don't worry। okay, तो यहाँ पे देखो, everything that goes to increase the importance of subordinates। यहाँ पे सर गाइस क्या होता है कि जो भी subordinates है उन लोगों का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? that is nothing but decentralization। what are the characteristics of decentralization guys? see, it is extended form of delegation। so when you delegate something एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। आपको पता है ना, डेलीगेशन में अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि अपने वर्क को जो हम लोग जो डेलीगेट करते हैं दूसरे लोगों को, दैट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डेलीगेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। ओके, नंबर 2, इट गिव्स इंपॉर्टेंस इन द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सर ये सर रोल किसको देते हैं? सर ये सर सबऑर्डिनेट्स को सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, नंबर 3, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड द मैनेजर्स इन द टॉप हायरार्की लेवल। तो जो वर्कलोड है ना, जो टॉप लेवल पे जो लोग भी बैठे हुए हैं, ओके, टॉप लेवल पे सर कौन लोग बैठा हुआ है? सर मैनेजमेंट बैठा हुआ है, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा हुआ है। ओके, देयर इज अ मैनेजमेंट, ओके, देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD, देयर इज अ सब बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, बोलो ना गाइस, शेयर होल्डर्स, राइट? तो ये जो टॉप लेवल पे जितने भी लोग हैं उन लोगों का जो वर्क है उसको रिड्यूस करने में सर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 4, इट इज़ अ प्रोसेस एप्लीकेबल इन द सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ व्हाट एप्लीकेबल इन द सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके, अंडर इट डिसीजंस आर टेकन बाय दोस एम्प्लॉयज हु इम्प्लीमेंट इट। सर डिसीजन कौन लेता है? सर वैसे एम्प्लॉयज लेते हैं। मतलब सपोज ये टॉप लेवल सबका सब डिसीजन तो नहीं लेता है, लेकिन मान लो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव है, देखो एक कोई होता है टॉप लेवल, उसके बाद होते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव वाले लोग। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाले लोग हैं ये डिसीजन लेंगे कि जो भी लेबर्स हैं या फिर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन लोगों को काम किस तरीके से करना है, एंड इन लोगों ने ही इम्प्लीमेंट किया था सारे डिसीजंस को। नंबर 6, अंडर इट अलॉन्ग विथ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ट्रांसफर। याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ ही अथॉरिटी भी ट्रांसफर होता है लोगों में और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाता है। अब आते हैं, बस इसका डिफरेंस बिटवीन बचा है द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। डेलीगेशन इज इंडिविजुअलिस्टिक, ओके, इट इन्वॉल्व सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ओके, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज टोटलिस्टिक इन नेचर। सर इस सारे के सारे लोगों के बारे में बात करता है और डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों को डेलीगेट करने के बारे में बात करता है। इट इन्वॉल्व डेलीगेशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द डिपार्टमेंट्स एंड डिविजनल लेवल। हर एक लेवल पे जाता है, लेकिन डेलीगेशन में सिर्फ सुपीरियर
to subordinates. लेकिन decentralization में okay from the top management to all the divisional levels. Delegation is essential to get things done by others. Decentralization whereas is optional because it is a philosophy of management. ये optional आप करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो, लेकिन delegation हमेशा एक जो subordinates है हमेशा अपना superior से हमेशा अपना subordinates से जो भी superiors रहता है वो काम करवाते ही हैं. Okay, it's a type of philosophy in the management. Control test with a delegator or superior. Okay, all powers are consigned to the departments or divisions. ये सभी को पता है. ओके किसके पास रहता है, हाईएस्ट जो सुपीरियर रहता है उसके पास रहता है पूरा पावर्स, और ये किसके पास रहता है, जो भी डिविजन्स है उसके पास. डिफरेंट डिविजन्स होता है, यू नो गाइस. ओके और यहाँ पे देखो डेलीगेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर ओके डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा ज़रूरत नहीं है डेलीगेशन के लिए, क्योंकि ये हमेशा होता है, लेकिन डेलीगेशन में बहुत ज़्यादा है डिसेंट्रलाइजेशन. अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी डेलीगेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है. ओके इन द डेलीगेशन के डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी डेलीगेशन होगा, लेकिन यहाँ पे डेलीगेशन जब होगा तभी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा. देखो यहाँ पे गाइस, ओके देखो डिसेंट्रलाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेलीगेशन. देखो decentralization is dependent on delegation, but whereas delegation is not dependent on decentralization. Let's come to the last. Delegation is an essential aspect of managing and organizing. ओके अब ये जो मैनेजमेंट करने में और ऑर्गेनाइज करने में डेलीगेशन ही हेल्प करता है, लेकिन डेलीगेशन में नॉट बी एसेंशियल फीचर ऑफ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. तो मैनेजमेंट करने में और ऑर्गेनाइजिंग करने में हमेशा डेलीगेशन ही हेल्प करता है गाइस. आई होप इट्स टोटली क्लियर. Guys, just one more thing, if you want to join our offline and online batch, okay we have our online batch also. If you want to join us, so you can call in this number, okay, for the online batch. And if you want to come to our offline batch, so the address is given below. It's in Haldarpada near the Marieshdi school and near by Andul road. Okay, so I hope you all have liked the video, and please do share with your friends who are in need of the exam. So guys, be connected.